Hello plus 2 class, I hope you all are fine beta. Today we are going to start our first topic of chapter number 6, that is mosque of religious beliefs and practice. तो मॉस्क का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम बात करते हैं. मॉस्क का मतलब होता है एक ऐसी पिक्चर या एक ऐसा पैटर्न दैट इज मेड बाय placing together small colored stones. क्या कहा मैंने? मॉस्क मीन्स एक ऐसी पिक्चर या एक ऐसी पैटर्न जिसको बनाया जाता है छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स को इकट्ठा करने के बाद. ठीक है, तो डिफरेंट स्टोन्स को, ग्लास को, कलर को इकट्ठा करके जब एक पिक्चर हम प्रिपेयर करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड मॉस्क. आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना, दैट इज़ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस की. जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव एग्जिस्ट करने लग गए थे सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस जो होने लग गई थी, वो कैसे इंटीग्रेट हुई उसके बारे में हम बात करेंगे. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जो हिंदुइज़्म था वो अराइज होने लग गया था और उसमें वैष्णविज्म एंड शैविज्म की पूजा शुरू होने लग गई थी. यानी विष्णु भगवान की एंड शिव भगवान की पूजा होनी शुरू हो गई थी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, इनकी जो गॉडेस यानी इनके जो फीमेल स्पाउस हुआ करते थे उनकी पूजा होनी भी शुरू हो गई थी. यानी विष्णु भगवान की जो वाइफ थे वो लक्ष्मी जी, उनकी पूजा होनी शुरू हो गई थी. और शिव भगवान की यानी पार्वती जी या हम कहेंगे गौरी जी, तो इनकी पूजा वहाँ पर शुरू होने लग गई थी. तो जब ये सारे रिलीजियस बिलीफ को इंटीग्रेट किया गया यानी देखा गया, इकट्ठा किया गया, उस हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज थे या हिस्टोरियन ने कैसे एनालाइज किया था इन सारी चीज़ों को. तो हमारा यहीं से फर्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, दैट इज़ 1.1 द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स. तो हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स. अब ये कल्ट्स क्या होते हैं? कल्ट्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स. क्या होते हैं बच्चे? रिलीजियस ग्रुप्स. यानी जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स था उनका इकट्ठा होना क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स. तो जो हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने इस डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो वेदास थे ना, यानी वेद जो थे उन्हें सिर्फ अपर क्लासेस ही पढ़ पाती थी, यानी ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज ही पढ़ पाते थे. जो वीमेन होती थी या जो हम कहें शूद्राज थे वो उन्हें नहीं पढ़ पाते थे. तो उन्होंने पुराण्स को पढ़ना शुरू कर दिया था. तो सबसे मेन प्रूफ जो था ये भी मिला था इंटीग्रेशन का कि वो जो थे पुराण को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था. तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हुई थी. क्या हुई थी? 2 प्रोसेसेस हुई थी. एक प्रोसेस हुई थी, वन प्रोसेस दैट इज डिसैमिनेटिंग. डिसैमिनेटिंग का मतलब स्प्रेड होना. क्या होना? स्प्रेड होना. तो डिसैमिनेटिंग होने लग गया था किसका? ब्राह्मणिकल्स आइडियाज़ के. यानी जो ब्राह्मण्स के आइडियाज़ थे वो स्प्रेड होने लग गए थे. कैसे स्प्रेड होने लग गए थे? ये कैसे पता चला कि जो ब्राह्मणिकल्स आइडियाज़ थे वो स्प्रेड होने लग गए थे? इसके लिए जो प्रूफ मिले थे वो ये थे कि जो इनके टेक्स्ट थे, क्या थे? इनके टेक्स्ट थे वो क्या होने लग गए थे? कंपाइल होने लग गए थे, रिकंस्ट्रक्ट होने लग गए थे, कंपोज होने लग गए थे. किसमें? इन सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में. किसमें? सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में. पहले क्या थे? जो ब्राह्मणिकल्स आइडियाज़ थे वो या तो ब्राह्मण्स पढ़ सकते थे या सिर्फ क्षत्रियाज पढ़ सकते थे, क्योंकि वो जो थी कॉम्प्लेक्स संस्कृत में लिखी जाती थी.
कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी जाती थी, जिससे लेडीज़ और जो शूद्रास थे वो नहीं पढ़ पाते थे। तो ये जो आइडियाज़ हुए थे वो कंपाइल होने लग गए, रिकन्स्ट्रक्ट होने लग गए, कंपोज होने लग गए थे सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में, या हम कहें कि उन्हें पुराण में प्रिजर्व करके रखा जाने लगा, जिससे वीमेन और जो शूद्रास थे वो ईजिली पढ़ सकें। तो एक तो ये प्रोसेस होने लग गई थी। इससे क्या हो गया था, इंटीग्रेशन होने लग गया था, यानी जो रिलीजियस बिलीव अब तक सिर्फ लिमिटेड था, कुछ ही लोग जान पाते थे, अब वो सारे लोग जो थे उसके बारे में जान सकते थे। और दूसरी जो प्रैक्टिस वहाँ पर होने लगी वो प्रैक्टिस थी जो ब्राह्मण्स थे ना, स्टार्टेड, उन्होंने भी क्या कर दिया, दूसरी कैटेगरीज के बिलीव, रिलीजियस बिलीव को मानना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण स्टार्टेड टू बिलीव अदर सोशल रिलीजियस बिलीव्स, यानी जो दूसरे लोग अपने रिलीजियस बिलीव रखते थे, दूसरे लोग जो धार्मिक विचार रखते थे, अपने विश्वास रखते थे, उनके जो भगवान हुआ करते थे, उनमें ब्राह्मण्स क्या करने लग गए थे, बिलीव करने लग गए थे। ब्राह्मणों के भी क्यूरियसिटी जो थी वो इंक्रीज़ होने लगी, क्यूरियस हो गए थे वो भी उनके बिलीव्स के बारे में जानने की, उनके भगवान की वो पूजा करने लग गए थे। ये हमें कैसे पता चला था, उससे पहले हम एक बात और पढ़ते हैं। आपकी जो बुक है वह उसमें 141 पेज पे एक ब्लू कलर की टेबल दे रखी है, यानी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी साइड टेबल दे रखी है, दैट इज़ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। सबसे पहले हम ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन की बात करेंगे, फिर हम इसके प्रूफ के बारे में भी बात करेंगे। तो ग्रेट ट्रेडिशन के लोग ऐसे लोग हुआ करते थे जो उस रिलीजियस बिलीफ में बिलीव करते थे, जो रिलीजियस बिलीफ किससे रिलेटेड होते थे, उनके किंग से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं अपर क्लासेस से रिलेटेड, चाहे वो ब्राह्मण्स हो गए चाहे वो क्षत्रियास हो गए। ठीक है, तो जैसे हम बात करें विष्णु भगवान की पूजा करना, शिव भगवान की पूजा करना, तो इनकी जो पूजा करने लग गए थे, यानी जो लोग इनके फॉलोअर्स हो गए थे, तो उन्हें ग्रेट ट्रेडिशंस में रखा जाता था, यानी वो ग्रेट ट्रेडिशंस की पूजा करते थे या फॉलो करते थे। अब बात करेंगे कि लिटिल ट्रेडिशन कौन होता है। लिटिल ट्रेडिशन ऐसे रिलीजियस बिलीफ रिलेटेड टू लोकल कम्युनिटी, यानी एक जो छोटे से ग्रुप बनाओ, वो जो अपने भगवान की जब पूजा करने लग गए थे, जब उन्होंने अपने भगवान को पूजना शुरू कर दिया, बजाय कि अपने राजा के भगवान या अपर क्लासेस, उनसे जो अपर क्लास हुआ करते थे उनके भगवानों को पूजने की बजाय वो अपने ही भगवान की पूजा करते थे, दैट इज़ कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। तो इस दो तरह के ट्रेडिशंस में लोग बट गए थे। तो इसका हम बात कर रहे थे कि जो ब्राह्मण्स थे वो भी क्या कर रहे थे, यानी जो ग्रेट ट्रेडिशन के लोग थे, ब्राह्मण्स थे, वो लिटिल ट्रेडिशन में भी बिलीव करने लग गए थे। तो सेकंड प्रोसेस ये होने लग गई थी। अब हम बात करेंगे प्रूफ की भी, कैसे पता चला कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो रही थी। तो आपकी बुक में 6.2 फिगर दे रखी है, दैट इज़ फिगर रिलेटेड टू जगन्नाथ। किससे रिलेटेड है वो, भगवान जगन्नाथ से। जगन्नाथ मीन्स जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया। तो आप देखें अपनी बुक में उनके जो सिस्टर है वो भी दे रखी है सेंटर में, जिनका नाम है सुभद्रा एंड हिज ब्रदर बलरामा, जो उनके लेफ्ट साइड में है। तो ये एक पिक्चर दे रखी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये पिक्चर। तो ये जो पिक्चर थी ना, ये पहले उड़ीसा वाले एरिया में क्या किया जाता था, इसकी पूजा की जाती थी। कहाँ पे, उड़ीसा वाले एरिया में इसको पूजा जाता था। तो वहाँ पे ये उस टाइम पे क्या किए जाते थे, यानी हम कहेंगे ये लिटिल ट्रेडिशन के गॉड थे, यानी उसी एरिया के लोग जो थे उनकी पूजा किया करते थे। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने क्या किया, इन जगन्नाथ में बिलीव करना शुरू कर दिया। और अगर आपको याद हो या आपको पता हो कि जगन्नाथ को आज किसके नाम से जाना जाता है, विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। तो जब ग्रेट ट्रेडिशन के लोगों ने लिटिल ट्रेडिशन में विश्वास रखना शुरू कर दिया था,
तो वहाँ पे ये ऐसा चेंज भी सोसाइटी में, सेकंड चेंज जो था वो होने लग गया था। तो जो जगन्नाथ थे उन्हें जो ब्राह्मण्स थे वो विष्णु के रूप में पूजने लग गए थे, यानी उन्हें ये कहा जाता था कि एक विष्णु की ही फॉर्म है। तो इस तरह से वहाँ पे ये प्रोसेस हो रही थी कि जो ब्राह्मण्स थे वो दूसरी सोसाइटी के रिलीजियस बिलीव को भी बिलीव करना शुरू कर गए थे। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन हो रहा था ना रिलीजियस ग्रुप का, उस सोसाइटी में हिस्टोरियंस ने फील किया ड्यू टू सम सोर्सेज, जिस सोर्सेज के हम प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। और साथ साथ क्या होने लग गया था, पहले सिर्फ गॉड्स की पूजा की जाती थी, जैसे विष्णु भगवान की और शिव भगवान की। लेकिन फिर क्या, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गॉडेस को भी पूजने लग गए थे, यानी इनकी जो वाइफ्स थी उनको भी पूजने लग गए थे, जैसे लक्ष्मी एंड पार्वती। पार्वती माता की भी पूजा होनी शुरू हो गई थी। तो इस हिसाब से हम, यानी उनके स्टैचूज़ बनने लग गए थे, उनकी डाइटीज़ बनने लग गई थी, स्टोन से डेकोरेट होने लग गए थे। यानी पहले मेल डाइटीज़ की पूजा की जाती थी, फिर फीमेल डाइटीज़ की भी पूजा करनी शुरू हो गई थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो सडन चेंज हो रहे थे, यानी जो रिलीजियस चेंज हो रहे थे, उसे इंटीग्रेट किया गया था। यानी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे वो इन सारे रिलीजियस बिलीफ में मानने लग गए थे। तो यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ 1.1 इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। आप अपनी बुक में से भी रीड आउट कर लेना, इतना ही पोर्शन जो है वो लिखा हुआ है, इतना ही आपको। तो पहले एक बार ये टॉपिक रीड यहाँ से कर लेना, फिर बुक से रीड कर लेना, फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ताकि जो ये है परमानेंटली आपके माइंड में रह जाए। और अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की, दैट इज़ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या क्या डिफरेंसेस आने लग गए थे, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले सोसाइटी थी वहाँ पर सिर्फ मेल गॉड की ही पूजा की जाती थी, फिर जो थी फीमेल गॉड की पूजा की जाने लगी। तो जब वर्शिप ऑफ गॉडेस होने लग गई ना, वर्शिप ऑफ गॉडेस, तो उस सिस्टम को या उस वर्शिप को क्या कहा जाता था, तांत्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तांत्रिक पूजा कहा जाता था। आज वाली तांत्रिक पूजा नहीं, जो सिर्फ नेगेटिविटी को ही क्या करती है, स्प्रेड करती है, तंत्र विद्या, वो वाली नहीं। उस टाइम में जो गॉडेस की पूजा करेगा वो, दैट मीन्स वो तांत्रिक पूजा कर रहा है, दैट इज़ तांत्रिक प्रैक्टिस। तो ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस थी, जैसे हमने पहले बात की कि वहाँ पर जो थे वीमेन और शूद्रास जो थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो तंत्र पूजा थी या तांत्रिक पूजा थी, सबके लिए ओपन थी, चाहे वो वीमेन हो, चाहे वो मैन हो, या वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो क्षत्रियास हों, चाहे वो शूद्रास हों, चाहे वो ब्राह्मण्स हों। तो ये सबके लिए ओपन थी। तो तांत्रिक जो प्रैक्टिस थी उस टाइम पीरियड में होने लग गई थी, यानी अल्टीमेटली गॉडेस की पूजा होनी वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो जो गॉडेस की पूजा होने लग गई थी ना, तो ये वहाँ पर डिफरेंस आने लग गया था रिलीजियस बिलीफ में। यानी पहले मेल गॉड तक ही लोग सीमित थे, उनमें ही विश्वास करते थे। फिर एक डिफरेंस आने लग गया, यानी फीमेल गॉडेस को भी लोग मानने लगे थे, पूजने लग गए थे। तो जब ये सब कुछ शुरू होने लग गया ना, तो सोसाइटी में क्या हो गया था, जो डिफरेंस ऑफ कास्ट और क्लास था या रिचुअल कॉन्टेक्स्ट जो डिफरेंस थे, वो सब कुछ इग्नोर होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे, इग्नोर्ड एनी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ डिफरेंस इन सोसाइटी, लाइक कास्ट, क्लास, जो भी थे। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जो अभी भी शैविज़म बुद्धिज़्म से ही क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। और वो जो मेनली एरियाज़ थे जो शैविज़म और बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे, वो एरियाज़ कौन कौन से थे, वो थे ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट।
तो ये जो 3 एरियाज़ थे ये इन्फ्लुएंस थे शैविज़म और बुद्धिज़्म रिलीजन से, यानी वहाँ पर ये तांत्रिक जो वर्शिप थी वो अभी नहीं शुरू हुई थी। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ पर शैविज़म और बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस चलता था, दैट इज़ ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और जो कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया था, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या आया था? वो कॉन्फ्लिक्ट ये आया था कि कंपैरिजन शुरू हो गया था। क्या हो गया था? कंपैरिजन शुरू हो गया था, और वो कंपैरिजन शुरू हुआ था वेदास एंड बिटवीन वेदास एंड पुराण्स। तो पुराण और वेदास में, यानी वेद और पुराण में कंपैरिजन शुरू हो गया था। वेद ने जो सिखाई थी पूजा करनी, वो सिखाई थी अग्नि की पूजा करनी, सोम की पूजा करनी एंड इंद्र की पूजा करनी। और पुराण में विष्णु भगवान की पूजा करना, शिव भगवान की पूजा करना एंड गॉडेस की पूजा करना। तो इनके बीच में क्या होने लग गए थे? कंपैरिजन होने लग गए थे, मतलब इनकी डाइटेस की पूजा होने लग गई थी। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर अराइज हो गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस थी ना, ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस थी, ये टोटली इग्नोर किया जाता था वेदास के द्वारा। यानी वेदास में ऐसी तांत्रिक प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वहाँ पर सिर्फ जो बात की गई थी वो मेल गॉड की ही बात की गई थी। फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया और रिलीजियस बिलीफ जो था वो स्प्रेड होता गया, बढ़ता गया, उसमें चेंजेस आते गए। तो फिर क्या होने लग गए? भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने लग गए। क्या स्टार्ट होने लग गए बच्चे? भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने लग गए। वहाँ पर जो भक्ति फीलिंग थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हम लास्ट चैप्टर में भी करके आए हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जब एक डिवोटी अपने भगवान से करने लग जाते हैं, यानी जब हम अपनी बातें जो हैं वो भगवान से करने लग जाते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं डिवोशनल फीलिंग को, उसे कहते हैं भक्ति। तो उस टाइम पीरियड पे भक्ति मूवमेंट जो था वो अराइज होने लग गया था। तो यही आपका टॉपिक है, दैट इज़ 1.2 टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जो डिफरेंस आने लग गया था रिलीजियस बिलीफ में, वो ये आ गया था कि तांत्रिक प्रैक्टिस वहाँ होने लग गई थी, यानी गॉडेस की पूजा होने शुरू हो गई थी। वो तांत्रिक प्रैक्टिस नहीं जो आज के टाइम में की जाती है, जो आप समझते भी हैं, काला जादू वगैरह ये सारा कुछ। तो उस टाइम पीरियड में तांत्रिक प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, और ये सबके लिए ओपन थी, मैन वीमेन के लिए। ये नहीं कि इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट किया जाए जैसे उस पहले किया जाता था। फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, वेद और पुराण को कंपैरिजन किया जाने लगा। वेद ने अग्नि, सोम और इंद्रा की पूजा करनी सिखाई, और पुराण ने डाइटिस की पूजा, चाहे विष्णु भगवान, शिव भगवान या उनकी वाइफ्स की पूजा करनी सिखाई। जो वेद थे वो तांत्रिक प्रैक्टिस को टोटली इग्नोर करते थे। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो डिवोशनल फीलिंग्स थी या भक्ति मूवमेंट जो था वहाँ पर अराइज होना शुरू हो गया। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा, जो इससे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, यानी वैष्णव और शिव भगवान की जो भक्ति थी वो कैसे अराइज होने लगी, कैसे कैसे स्प्रेड होने लग गई, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक अपना टॉपिक जो है कवर कर लेना, नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज we will start our next topic. And don't forget to pray and do your work timely. Don't make your work pending. See you soon. Take care. Thank you.